तांडव जो अभी हाल में ही रिलीज हुई उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो हमारे भगवान के बारे में बोला जाता है। शंकर भगवान के मुंह से व्हाट द फक जैसी शब्दें निकाली जाती है, लेकिन हम लोग टॉलरेटेड हैं, हम लोग आराम से चुप होकर ये सब चीज़ देखते हैं। लेकिन इस पर बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक पैटर्न है, मतलब पैटर्न अगर आप पीछे भी जाए, जब से ये उर्दू फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड जब से शुरू हुआ है तब से एक मीठा जहर, एक टाइप से जहर हमारी देवताओं के खिलाफ, हमारे हम जिनको मानते हैं हमारे आदर्श के खिलाफ दिखाया जा रहा है। मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में आपको दिखाया जाता है, आपको लगे नहीं यार इतना तो चलता है, अरे बहन से लंड चलता है इतना। हम एक दिन का अगर चलो एक किसी वेब सीरीज़ में हो गया, गलती हो जाती है, अली अब्बास जफ़र जो भी है बहन चोद इसका डायरेक्टर, वो माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी से घंटा उखड़ जाएगा आपका कुछ, आपको क्या मिलने वाला है माफ़ी से? ये बार बार इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और हम लोग देख के मज़े लेते रहेंगे, अरे यार इतना तो चलता है, ये सोच कर चलते रहेंगे। तो मतलब जो भी हो रहा है इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल सही हो रहा है। आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, आप चाहे जिस तरह से कर सकते हैं, आप लिख कर सकते हैं, लिख कर कीजिए, आप बोल कर सकते हैं, बोल कर कीजिए, आप वीडियो के थ्रू विरोध दर्ज कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को जगाइए, हिंदुओं को जगाइए, जो सोए हुए हरामखोर हिंदू हैं जिनको लगता है इतना तो चलता है, उनको जगाइए। अगर आप किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं, मैं यहाँ पर मारने काटने का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से एक पैटर्न चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर उसका गला काट सकते हैं सैफ अली खान का, आप अगर इस तरह का विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो आप करिए, आप उसी जिस तरह से विरोध दर्ज कीजिए। आप उसका काटना चाहते हैं, गला काट दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक कलाकार कम हो जाए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, क्या फ़र्क होगा? कुछ नहीं, एक कम हो गया, कोई उसकी जगह लेगा। अब देखिए अब सुशांत आई केस लिए तो वो चला गया, लेकिन उसकी जगह कोई और लेगा। उसी तरह यहाँ पर एक सैफ अली खान, आयान अयूब जो भी हो नाम उसका, उसके बाद अली जफ़र, वो अगर उसका भी गला कट जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक डायरेक्टर कम हो जाएगा, हमें इस तरह का कंटेंट देखने को कम मिलेगा। अगर आप देखें तो जब से ये बॉलीवुड शुरू हुआ है तब से यहाँ पर उर्दू फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से चल रही है, वहाँ पर हमारे धर्म को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, बदनाम किया जाता है। अब तांडव को ही देख लीजिए, अगर आपने देखा, मैंने तो अभी नहीं देखा, लेकिन कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा और सुना, क्या क्या उसमें दिखाया गया, किस तरह से हमारे भगवान के साथ भद्दा मजाक किया गया है। कोई हमारे भगवान को टॉयलेट में घुमाता है पीके फिल्म में, कोई इससे पहले भी बहुत सारी वेब सीरीज आई है, पाताल लोक, उसके बाद लीला, किस तरह से प्रदर्शित किया गया है आप देख ही सकते हैं। ये सब एक गलती नहीं है, ये दोहराया जा रहा है बार बार। अगर आप इस तरह सोए रहेंगे तो आपको हमेशा ठेस पहुंचाई जाएगी। तो भैया तुम्हें बनाना है तो बनाओ, लेकिन सेकुलरिज्म का अगर परचम तुम लहरा रहे हो तो कभी उड़ने वाले खच्चरों पे भी बनाओ, कभी आयशा पे भी बनाओ, कभी हलाला पे भी बना कर दिखाओ। नहीं, तुमसे ये नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है और तुम चाहते भी नहीं हो। तुम्हारी मेंटिलिटी कुछ इस तरह से है कि तुम समझ नहीं सकते कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से देखते रहे, टॉलरेटेड करते रहे, और कुछ जो समझदार हिंदू हैं बहन चोद, उनको लगता है इतना चलता है, भैया इतना क्यों चलेगा मादर चोदों। सेकुलर जो हिंदू हैं मादर चोदों को लगता है इतना चलता है, क्यों चलेगा? कभी तुमने उड़ने वाले खच्चरों पर देखा क्या कोई? कभी आयशा के ऊपर, 6 साल की आयशा के ऊपर देखा क्या कोई ऐसा वेब सीरीज़ या कुछ ऐसे फिल्म में जिसे दर्शाया गया? नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये एक कट्टरपंथियों की चाल है। मतलब धीरे धीरे आप धर्म को इतना नीचे कर दिया जाएगा कि आपको लोग हीन भावना से देखेंगे, आपको धीरे धीरे दिखाया जाएगा। जिस देश में 100 करोड़ लोग हों वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है, लेकिन जिस देश में अगर 1-2 करोड़ भी मुस्लिम हों वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जा सकती। मतलब उन्हें नहीं पता है कि ये चीज़ें गलत है। अली अब्बास जफ़र वो माफ़ी मांग रहा है, किस बात का? घंटा हो जाएगा माफ़ी मांगने से? माफ़ी मांगने से क्या आप फिर से चलो एक बार आपने माफ़ कर दिया, दोबारा फिर से वो कंटेंट लाएंगे, फिर वो माफ़ी करेंगे। इस तरह ये लोग घृणा फैलाए, हेट फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप अगर उसको काट कर, सैफ अली खान को काट कर अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये आज का नहीं है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। अगर आप कुछ बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों को देखें तो उसमें दिखाया जाता है कि अब्दुल कितना नेक दिल है, इंसान है, वो हमेशा लोगों की मदद करता है। लेकिन वही कोई पंडित होता है जो टीका लगाकर भगवान शंकर की पूजा करते हुए लोगों को मारता पीटता है, काट देता है। तो इस तरह से ये धीमा जहर घोला जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा था तब, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि हमारे धर्म के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो तांडव सीरीज़ है इसका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो भैया कौन खड़ा होगा हमारे लिए? सब लोग यही सोच के घर में बैठे हुए हैं कि कोई कर लेगा, कोई कर लेगा। अगर आप वकील हैं तो आप केस कीजिए, आप जिस पद पर हैं आप उस पद का उपयोग कीजिए इस तरह की वेब सीरीज, ताकि इनको बैन किया जाए। इस तरह बैन नहीं, सीन कट करके हटा दिया गया, इस तरह का नहीं।
उसे पूरी तरह बैन कर दिया जाए उस सीरीज़ को ही, ताकि उसे नुकसान उठाना पड़े। और जो भी क्या कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म हैं जैसे अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Zee5, इस तरह को इन लोगों को समझना होगा कि अगर आप इस तरह का कंटेंट लेते हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तब ये लोग सुधरेंगे। अगर आप गला काट सकते हैं तो काटिए। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं भी गला काट सकता हूँ, जिस दिन काटने योग्य हो जाऊँगा उस दिन मैं भी काटूँगा। क्योंकि आपने देखा ही शार्ली हेब्डो के कार्टूनिस्ट के साथ क्या हुआ, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। बस वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच ही तो पढ़ाई जा रही थी। या सैमुअल पेटी के साथ जो फ्रांस में हुआ, या यहाँ पर कमलेश तिवारी, आपने देखा ही किस तरह से उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, हाँ होने तो भैया, ये हो रहा है तो क्या हो गया, हमें तो अपने घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें चाहे अपने धर्म को लेकर चाहिए या अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर, बस हमें एंटरटेनमेंट से मतलब है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने अगर, चलिए हम लोग हिंदू क्यों, इस बात पर अगर डिस्कस किया जाता है ये बहुत बड़ा मैटर है। मतलब कितने वीडियोज़ बन जाएंगे फिर भी इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये 1-2 साल का कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है, हज़ारों साल पुराना सभ्यता संस्कृति है जिसे हमारे हिंदू योद्धाओं ने बचाए रखा। तो हम आप उसे फोकट में क्यों गंवा रहे हैं? क्यों हम इसे इस तरह के कलाकार, टुटपुंजिया कलाकार को क्या कहते हैं, इस तरह की वीडियो या वेब सीरीज़ या फिल्म या कुछ ऐसे बनाने दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारी गलती है, हम उसे देख रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम जैसे लोग हैं जिसे देखकर मज़ा करते हैं, हमें लगता नहीं यार चलता है तो ये चले आ रहा है 70-80 सालों से और आगे भी चलता रहेगा इस तरह का। अगर कोई तांडव के डायरेक्टर का गला काट देता है तब यह कहीं ना कहीं हो सकता है थम जाए, हो सकता है इससे, क्योंकि आप कट्टरपंथियों जिसके मन में ये भावना घर कर चुकी है कि हम कट्टरपंथी हो चुके हैं और इस तरह का कंटेंट वो डालेंगे, तो आप उसे रोक नहीं सकते, वो करेगा ही। अगर 1-2 का गला कट जाता है, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, तो हो सकता है ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि उन्हें भी लगेगा अब अगर एक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। हम लोग बस एक्शन देखते रहते हैं और रिएक्शन के लिए बैठे रहते हैं। कोई आएगा, उठ खड़ा होगा, कोई देवता फिर से खड़ा होगा और हमारा सभ्यता संस्कृति बचाएगा, हम सोए रहेंगे। तो बहन जो सोए रहो तुम लोग, अरे लिखो, बोलो, वीडियोज बनाओ, अपने लोगों को जगाओ। तो तुम ये काम करोगे नहीं, बस चूतियों जैसे देखते रहोगे। देखने का समय गया, देखने का समय था तो आपने देखा, अब आपको जगना होगा, ये चीज़ें समझनी होगी कि किस तरह से ये चला आ रहा है। तो इन लोगों को एक ऐसा रूल बनना चाहिए कि अगर कोई, हमारे देश में तो इस तरह का क्या कहते हैं, भले ही संविधान में रूल है कि क्या कहते हैं आप किसी धर्म का मजाक नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह का होता है, क्योंकि हम लोग कट्टर नहीं हैं। हम लोगों को अपने धर्म के बारे में सही से पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारा धर्म कितना महान है। हम टीवी सीरियल्स, फिल्मों, वेब सीरीज़ों के आधार पर अपने धर्म का ये देखते हैं हमारा धर्म कैसा है, ये लोग हमें बताते हैं तुम्हारा धर्म कैसा है। बहन जो उन लोगों से तुम धर्म जानोगे, तुम्हारे पास 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, फिर भी हम लोग टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज़ देखकर हम अपना धर्म तय करते हैं कि अरे हमारे धर्म में ऐसा होता है। आप देखो क्या कहते हैं ये बाजीराव मस्तानी, उसमें किस तरह से एक महान योद्धा को किस तरह दर्शाया गया है। तो ये एक सोची समझी चाल है। एक महान योद्धा जो किसी चीज़ से नहीं हारता, वो एक प्यार से हार जाता है, बहन जो बुखार से मर जाता है। क्या बकचोदी है यार। बाजीराव मस्तानी में आपने देखा ही होगा, मैंने भी देखा था, मतलब बुखार से मर जाता था उतना बड़ा योद्धा, हद है बहन जो, एक लड़की के प्यार में। मतलब आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, आप ज़्यादा समझदार बनते हो, आप पढ़े लिखे हो। क्यों सैफ अली खान पढ़ा नहीं है, ओसामा बिन लादेन पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है, हाफिज़ सईद पढ़ा लिखा नहीं है, और वहाँ का दाऊद पढ़ा लिखा नहीं है, और जो क्या कहते हैं बहुत सारे जो आतंकवादी होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई हेडमास्टर का, गरीब हेडमास्टर का बेटा होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। मतलब आपको ये बताया जाता है कि वो सब भटके हुए नौजवान हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं उलट। आप समझना नहीं चाहते। आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम इतना इन वेब सीरीज़ों को कंज्यूम कर चुके हैं कि हमारे दिमाग के ऊपर ये लगा हुआ रहता है, नहीं यार ये जो दिखा रहा है वही सही है। हमने कभी इसके खिलाफ बोला नहीं, कभी आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन अब ज़रूरत है सभी हिंदुओं को संगठित होने की, एक आवाज़ उठाने की और इन सब दलालों को काट फेंकने की, ताकि एक आपके धर्म के खिलाफ कोई उंगली ना उठा सके। आप जिस तरह से विरोध दर्ज करते हैं, कहता हूँ कीजिए, आप उसे काट सकते हैं तो काट दीजिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक कम हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा एक कलाकार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो आप कीजिए जरूर। अगर आपके हाथ में जो है, आप जितनी ताकत लगा सकते हैं आप लगाइए अपने धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप फिर दोबारा से भगवान को जन्म लेने में बहुत समय लग जाए इस धरती पर आकर हिंदू धर्म की रक्षा करने में। तो आप खुद के भगवान बनिए और दिखाइए कि आपकी ताकत क्या है। आपकी सभ्यता संस्कृति से अगर कोई मजाक करता है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है। वो लोग करते हैं ना, शार्ली हेब्डो के साथ जो हुआ, कमलेश तिवारी के साथ हुआ। तो आप क्यों नहीं इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते? आप भी एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि इस तरह कंटेंट प्रोवाइड न किया जाए। और इस पर भारी जुर्माना लगना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म पर, जितना प्रोडक्शन है उससे दुगुना जुर्माना, ताकि उन्हें भी सोच समझकर कोई भी वेब सीरीज़ या कुछ भी लेना पड़ेगा कि कहीं यह तो एक पर्टिकुलर समुदाय को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा। अरे भैया तुम बनाओ, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर क्यों बना रहे हो? तुम्हारे धर्म में इतनी सारी बुराइयाँ, तुम उसके ऊपर बनाओ, हलाला के ऊपर बनाओ, उड़ने वाले खच्चरों के ऊपर बनाओ। तो नहीं, तुम्हें अपने धर्म में बुराई नहीं दिखती, वह तो शांति का प्रतीक दिखता है, क्योंकि वहाँ से हर घर से आतंकवादी निकलता है, तो वो शांति का प्रतीक तो होगा ही। कोई हेडमास्टर का, गरीब हेडमास्टर का बेटा होता है, तो कोई भटका हुआ नौजवान होता है। लेकिन हमारे धर्म में इतनी सारी गलतियाँ हमें दिखाई जाती है, क्योंकि हम टॉलरेटेड हैं, हम सहिष्णु हैं, इन चीज़ों को सह रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। जिस दिन हिंदू सहना बंद कर देगा, समझ लीजिए उस दिन इन दोनों का ये लोग कहाँ भागेंगे इनका भी पता नहीं रहेगा। तो आप जगिए और अपने दोस्तों को भी जगाइए और अपने घर में अपने धर्म के बारे में बताइए, आपका धर्म कितना महान है। और आप जिस तरह से बहिष्कार कर सकते हैं उस तरह से कीजिए। मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज नहीं जागे तो हो सकता है आप कल जगने के लिए तैयार भी, जब तक तैयार होंगे, आप जगना शुरू करेंगे, तब तक आपके समुदाय का सब कुछ का खात्मा हो चुका होगा। हमें पढ़ाया जाता है बाबर कितना महान है, ये जोधा अकबर क्या क्या लव स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन वो लोग आक्रांता थे, आपको भी पता है किस तरह से हमारे माइंड को वॉश किया जा रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? हम जैसे लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं तो हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइब करके आप सहयोग कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके सहयोग कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।